कल जिसमें हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण जी पचारिया, हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण जी बगड़ी, हमारे मुख्य प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रबुद्धजन के प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह जी शेखावत सहित हम लोग गए थे। हमने चुनाव आयोग के सामने राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और 16 जून को राजस्थान की सरकार की सिफारिश पर जिनका कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के पश्चात 31 दिसंबर 2023 तक को बढ़ाया गया था, उनको लेकर हमने आपत्ति दर्ज करते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग ने जो 2 जून 23 को जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, इंस्ट्रक्शन क्रमांक 437/6/1 फंक्शन MCC 2023, उसमें लिखा है कि ऑल द ऑफिशियल ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट दोज पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर who are on the extension of the service for re-employment in different capacity will not be associated with the election related work। हमने चुनाव आयुक्त महोदय को कहा है कि जो उनके निर्देशन पर जो चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बारे में उसकी पालना के लिए और आदर्श संहिता के उल्लंघन के अंदर कोई शिकायत जब आती है तो चुनाव आयुक्त को स्क्रीनिंग कमेटी, जिसकी चेयरमैनशिप मुख्य सचिव महोदय करती है इन ऑफिशियल कैपेसिटी, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिव, प्रमुख शासन सचिव होते हैं, वो स्क्रीनिंग कमेटी जिसका मुख्य दायित्व राजस्थान में निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का पालना हो, उल्लंघन हो तो उसमें कार्रवाई के लिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी सिफारिश भेजती है, उसकी अध्यक्ष है। इस नाते मंडल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी आज ज्ञापन देगा और हम मांग करेंगे कि सरकार तुरंत ही मुख्य सचिव पद से मुक्त उन्हें करें। उन्हें वैधानिक तौर पर कोई अधिकार नहीं, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं चुनाव की आचार संहिता की घोषणा के बाद, वो सारे निर्णय शून्य है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता। वो मुख्य सचिव भी है और उषा शर्मा जी, अलग अलग इनके दोनों को देखकर हमने जोड़कर नहीं देख सकते। उन्होंने मुख्य सचिव की हैसियत से जो भी निर्णय लिए वो सारा शून्य करार होना चाहिए। वो सारे निर्णय का दोबारा परीक्षण हो। चुनाव की आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देश जो इन्होंने 28/11/2023 को जारी किए थे, उस आधार पर 2013 को, माफ करना 2013 को, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की टिप्पणी नहीं करेंगे, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। हमने राजस्थान के चुनाव आयुक्त को यह भी कहा, हमने पहले जो ज्ञापन दिया है उस पर भी वो संज्ञान लें। विधानसभा के आम चुनाव के साथ उनकी संलिप्तता है, इसलिए उनको अपने पद पर वैधानिक तौर पर चुनाव आयोग भारत सरकार के निर्देश के आधार पर एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं। होना तो ये चाहिए था कि ये जो सर्कुलर जिसकी बात मैंने 2 जून 2023 को कही, इससे पहले भी इसी प्रकार का सर्कुलर 2018 में भी निकला था और इससे बाद भी कई सर्कुलर निकले। स्वतः ही चुनाव की घोषणा के साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव को अपने पद को छोड़ देना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण से लेकर विभिन्न सरकारी गतिविधियों में मुख्य सचिव जी भाग ले रही है और उसके साथ ही जो चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देश है उनका ये उल्लंघन है। और इसके साथ ही हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को हमने जो 21/10 को उनको ज्ञापन दिया था, जिसमें कांग्रेस की नेता
की पालना करना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। कुछ कतिपय लोग हो सकते हैं जो आज लक्ष्मण रेखा को पार करके और जिन पर पहले से ही अनुशासन कमेटी ने जिनके बारे में संज्ञान ले रखा है, उन्हें आभास था कि वो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समिति कार्रवाई करे इससे पहले वो पाला बदलते हैं, अच्छा रहे।